मैम जो आप 4 मंथ्स की न्यू ईयर की रीडिंग्स करते थे ना, वो बहुत एक्यूरेट होती थी। मैम हम कितना ईगरली उसका वेट कर रहे थे। मैम इस बार आपने 4 मंथ्स के हिसाब से न्यू ईयर की प्रिडिक्शंस क्यों नहीं करी? एक्चुअली देखिए, मैं कनाडा से इंडिया ट्रैवल कर रही थी और स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे मैंने प्लान किया था वैसे चीज़ें इस बार ही नहीं हो पाई। खैर, अभी भी नया साल गया नहीं है, बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। और आपकी खास रिक्वेस्ट पे आपके लिए 4 मंथ्स की न्यू ईयर की रीडिंग्स हैं। और इस बारी मैं 4 मंथ्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना रही हूँ। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू ऑफ 2022 एंड फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग होगी। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें सेकेंड 4 मंथ्स 2023 के रहेंगे एंड थर्ड वीडियो में लास्ट पार्ट ऑफ 2023 के 4 मंथ्स रहेंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2023 की फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग, जिसमें कि ओवरव्यू ऑफ 2022 भी है। तो चलिए सेजिटेरियस, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं 2023 की रीडिंग शुरू करूं, एक नज़र 2022 को देख लेते हैं। और देखिए, मैं 2022 के मेजर इवेंट्स या फिर मेजरली 2022 के बारे में बात नहीं करूंगी। सिर्फ और सिर्फ हम एक शॉर्ट ग्लिम्स 2022 का देखेंगे, क्योंकि ये खास 2023 की रीडिंग है। तो एक नज़र 2022 को देखें। यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पास्ट लाइफ्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि 2022 की स्टार्टिंग में या फिर कुछ लोगों के लिए पूरा ही 2022 हो सकता है, आपने मन ही मन एक फियर, एक इनसिक्योरिटी महसूस करी, एक कन्फ्यूजन किसी खास चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल आपके मन में रहा। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के लिए पूरा ही 2022 रह सकता है जहाँ पे ऐसी एनर्जीज आपके लिए रहीं, लेकिन खास 2022 की स्टार्टिंग में ये एनर्जीज ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पास्ट लाइफ्स के ऊपर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं एक अकेलापन आपने महसूस किया, किसी चीज़ का इंतज़ार आपके मन में रह रहा था। और जो भी आपने ओवरऑल 2022 में या 2022 की स्टार्टिंग में किया, कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के ज़्यादा किया, कहीं फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर की सोच आपके मन में ज़्यादा रही। और देखिए, जब भी हम फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं सेजिटेरियस, तो कहीं एक एंग्जाइटी, एक रेस्टलेसनेस तो होती ही है। तो कुछ सेजिटेरियस के लिए लिटरली हो सकता है कि ऐसी भी एनर्जीज रही हों। तो फिर से देखिए, पूरे 2022 में या फिर खास 2022 की स्टार्टिंग में एक अकेलापन रहा, किसी चीज़ का इंतज़ार रहा। और कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आपने करंट में चीज़ें करी। और कहीं मन ही मन अगेन एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, एक कन्फ्यूजन भी आपने महसूस करी या फिर रही। और देखिए, यहाँ पे फ्लावरिंग एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं मिड ऑफ 2022 में या फिर पूरे ही 2022 में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड गेन आप लोगों के लिए रहा। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं मनी, पैसे से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा होने के। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मिड ऑफ 2022 या फिर ओवरऑल ही 2022 में मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड अगेन चीज़ें अच्छी रहीं, यानी कि आपका प्रोफेशनल फ्रंट में आपको गेन हुआ, फ़ायदा हुआ। कुछ के लिए हो सकता है इनडायरेक्टली किसी तरीके से इनहेरिटेंस के थ्रू आपको मनी, पैसे का एक फ़ायदा हुआ। तो देखिए, ये जो दो चीज़ें मेरे मन में आई, मैंने कहा यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि सेजिटेरियस ये जनरल रीडिंग है। लेकिन डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्लावरिंग के कार्ड मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा रहा। और कहीं आपने खुद को प्रायोरिटाइज किया, खुद पे फोकस किया, खुद को कैसे और एनहेंस करें, खुद को कैसे और ब्यूटीफुल करें। और देखिए, जब मैं कहती हूँ ब्यूटीफुल, इट डजेंट मीन कि फिजिकल बॉडी से रिलेटेड ब्यूटी, इंटरनल भी अपने माइंड को कैसे ब्यूटीफाई करें, अपने सेल्फ को कैसे ब्यूटीफाई करें, उस पर फोकस करा। और कहीं बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके भी आपने चीज़ों को डील करना चाहा या फिर करा।
एंड देखिए एंड ऑफ 2022 के लिए यहाँ पे ब्रेक थ्रू एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी लिमिटेशंस थी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो आपको रोक रही थी, जो आपको बांध रही थी, उनको भी आपने तोड़ा। अपने लिए किसी लेवल पे किसी तरीके से एक फ्रीडम आप लेकर आए। कहीं खुद के साथ कैसे फेयर रहें उस पे किसी लेवल पे फोकस किया। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कोई चीज़ चुपचाप आपने करी, या फिर किसी चीज़ को आपने अपने किसी लव्ड वन से या फिर अपने क्लोज वन से छुपाया। थोड़ा सा आपने चीज़ों को मैनिपुलेट किया, थोड़ा सा आप डिप्लोमेटिकली चले। तो देखिए सेजिटेरियस, कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है। जब तक ये मैनिपुलेशन हेल्दी है तब तक ठीक ठाक है, जब अनहेल्दी हो तो हमें चेक कर लेना चाहिए। तो कुछ सेजिटेरियस के लिए एक हेल्दी मैनिपुलेशन रही होगी, कुछ के लिए अनहेल्दी मैनिपुलेशन रही होगी। लेकिन डेफिनेटली देखिए अगेन, किसी चीज़ को लेकर एक सीक्रेसी मेंटेन करी, किसी चीज़ को किसी खास अपने लव्ड वन से छुपाया, या फिर से मैं कहूँगी मैनिपुलेट किया, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चले। और कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आपके किसी लव्ड वन ने या फिर आपके क्लोज वंस ने आपसे कोई चीज़ छुपाई, कहीं एक क्लैरिटी नहीं रखी, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, और आपको मैनिपुलेट किया, आपको थोड़ा सा आपके साथ डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा चले। तो ये था सेजिटेरियस ओवरऑल 2022 का एक ओवरव्यू। नटशेल में फिर से मैं आपको बता दूं, कुछ पीरियड 2022 में रहे होंगे जहाँ पे एक अकेलापन महसूस किया होगा, जहाँ पे आपने किसी चीज़ का वेट किया होगा बहुत ज़्यादा, और इसी से ही रिलेटेड या अदरवाइज फियर, इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूजन आपने महसूस करी। लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हुए आपने 2022 में ज़्यादा चीज़ें करी। मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड या फिर मेटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड गेन, फ़ायदा हुआ। खुद को किसी लेवल पे प्रायोरिटाइज़ किया, कुछ बंधनों को, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को, कुछ लिमिटेशंस को तोड़ा। ये बंधन, ये लिमिटेशंस सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए घर से रिलेटेड कुछ रूल्स, कुछ कायदे हो सकते हैं जिनको तोड़ा। कुछ के लिए ऑफिस से रिलेटेड, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ के लिए आपके ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस, आपके ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जिनको आपने तोड़ा। और देखिए जो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफ़र करेगा। यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को तोड़ के आपने खुद को उसमें से बाहर निकाला, और इसी के लिए ही या फिर अदरवाइज भी थोड़ा सा आपने चीज़ों को मैनिपुलेट किया, थोड़ा सा आप डिप्लोमेटिकली चले। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस की 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप लोगों के लिए क्या रहेगा। तो देखिए फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ कप्स रिवर्स। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड टारो में कहीं विश कम ट्रू का कार्ड होता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी या तो मैनिफेस्ट हो रही है, पूरी हो रही है, या फिर किसी विश, किसी डिज़ायर को पूरा करने पे आप फोकस कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो कहीं इसी से ही रिलेटेड, जहाँ एक तरफ एक खुशी है, एक सेटिस्फेक्शन है, जॉय है, हैप्पीनेस है, वहीं दूसरी तरफ एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। और देखिए सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कितनी बारी होता है ना कि जब हम किसी डिज़ायर, किसी विश का बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं, तो जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो कहीं सिंक इन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ के लिए ये एनर्जीज रह सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी वो विश पूरी तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ अभी कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रह रहे हैं। तो देखिए जो 2 सिचुएशंस मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। लेकिन कहीं 2023 की स्टार्टिंग में डेफिनेटली कोई हैप्पीनेस, कोई जॉय आपकी लाइफ में रह रही है। और फिर से कहूँगी कि जहाँ एक तरफ खुशी है, वहीं दूसरी तरफ एक मिसिंग फीलिंग भी साथ ही साथ रहती हुई दिख रही है। और डीपर लेवल के लिए पेशेंस का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का आप बहुत पेशेंटली, बहुत सब्र से इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत पेशेंस, बहुत सब्र भी रखते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड पार्टिसिपेशन के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं।
कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर बहुत एक बर्डन, स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन आप महसूस कर रहे थे, तो कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स यानी कि मिड फरवरी से लेकर मिड मार्च तक के लिए या फिर पूरे ही 4 मंथ्स में वो प्रेशर, वो एक टेंशन आपकी कम हो रही है, या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर पीछे थी तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑफलोड कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो रही हैं। कहीं आप कैसे अपने आप को लाइट करें, कैसे अपने आप को ईजी करें, या तो इस पे आप फोकस कर रहे हैं, या फिर देखिए किसी लेवल पे किसी तरीके से लाइट और ईजी आप होते हुए दिख रहे हैं। फिर से कहूँगी, प्रेशर, बर्डन, टेंशन काफ़ी सारे सेजिटेरियस के लिए कम रहता हुआ दिख रहा है, और कुछ सेजिटेरियस के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ के लिए हो सकता है कि ये प्रेशर, ये टेंशन कहीं बढ़ रहा है। दोनों ही सिनारियों में डीपर लेवल के लिए पार्टिसिपेशन का कार्ड कहता है कि या तो आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, या फिर लिटरली कुछ लोगों के लिए किसी तरीके का सेलिब्रेशन, किसी तरीके का गेट टुगेदर, किसी तरीके का रीयूनियन रह रहा है, या फिर से मैं कहूँगी सेजिटेरियस आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिंगल कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा एक सपोर्टिव एनर्जीज़ जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। बहुत एक कोऑपरेशन अगेन जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए अगेन ये भी हो सकता है कि इसी कोऑपरेशन, इसी सपोर्टिव एनर्जीज़ की वजह से जो चीज़ कहीं एक प्रेशर बर्डन क्रिएट कर रही है, वो प्रेशर कम हो रहा है, वो कहीं एक लाइट एंड इजी वाली एनर्जीज आ पा रही हैं, इसी फिर से मैं कहूँगी कोऑपरेशन और सपोर्ट की वजह से। और देखिए एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स के लिए भी कुछ लोगों के लिए रह सकता है थंडरबोल्ट एंड पेज ऑफ वॉन्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कोई चीज़ जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, सफोकेट कर रही थी, उससे सडनली फाइनली आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए एक उथल पुथल रह रही है, यानी कि ये जो बाहर निकलना ये इतना आसान नहीं रह रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि सडनली जब कोई एक अच्छी चीज़ भी हमारी लाइफ में आती है तो फिर से मैं कहूँगी एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ सेजिटेरियस के लिए ये रह सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है कि मन में एक उथल पुथल, एक मैं कहूँगी कि रेस्टलेस सी एनर्जीज किसी चीज़ को लेकर रह रही हैं। और कितनी बारी सेजिटेरियस पॉजिटिव चीज़ों से भी रिलेटेड एक उथल पुथल रहती है, जब कोई बड़ा इवेंट होना हो, जब कोई बड़ी चीज़ हम कर रहे हो। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रही कि बड़ा इवेंट कोई आप कर रहे हैं या फिर कोई बड़ी चीज़ हो रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि यही चीज़ अभी मेरे माइंड में आ रही है। तो देखिए जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तब भी एक उथल पुथल होती है, तो कुछ के लिए पॉजिटिव रह सकती है, कुछ के लिए नेगेटिव रह सकती है। हालांकि देखिए इन 4 मंथ्स के लिए कोई मेजर नेगेटिव कार्ड नहीं है, तो कोई नेगेटिव उथल पुथल नहीं रह रही है, लेकिन फिर भी देखिए एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड, या फिर एक बिल्कुल रिलैक्सिंग वाली एनर्जीज इन 4 मंथ्स के एंड में नहीं रह रही हैं। मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक सोच चल रही है, और फिर से कहूँगी कि सडनली किसी चीज़ में से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं जो डेफिनेटली आपको पीछे बहुत परेशान कर रही थी। और सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो कुछ लोगों के लिए ओवर एंथुजियाज्म, ओवर एक्साइटमेंट किसी चीज़ को लेकर रह रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट कहीं लो है। और अगर किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का इस टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली आप वेट कर रहे हैं, वो डिले हो सकता है, वो आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और इसकी वजह से भी हो सकता है कि मन में एक उथल पुथल है और एक इमेच्योर एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। आप जिसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं या फिर इम्पल्सिव इस टाइम पीरियड पे रहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर अपने आप को जल्दबाजी करते हुए पाएँ या इम्पल्सिव होते हुए पाएँ, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए टैरो एस्ट्रोलॉजी ये गाइडेंस के लिए ही होता है,
और अगर आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को अपने लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि अगर इन 4 मंथ्स में या फिर इन 4 मंथ्स के एंड में आप किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए कहते भी हैं जल्दी का काम शैतान का काम। और देखिए जो भी आप इम्पल्सिव होके इस टाइम पीरियड पे चीज़ करेंगे, लेटर आप रिग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इमेच्योर एनर्जीज इस टाइम पीरियड में रह रही हैं। और इस टाइम पीरियड में कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर आपको लेनी है तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात कर लें। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई यंग इंसान आपकी लाइफ में है, यहाँ पे यंग इंसान अगेन कोई भी हो सकता है। कुछ के लिए देखिए अगर आपके बच्चे हैं तो आपका बच्चा हो सकता है, अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो देखिए कोई छोटा सिबलिंग हो सकता है, यंग सिबलिंग, या फिर देखिए बड़ा सिबलिंग भी अगर इमेच्योर है तो वो भी हो सकता है। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में कोई यंग या फिर कोई बड़ा है तो इमेच्योर इंसान की वजह से भी एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्शियस एनर्जीज या फिर जो मैंने आपको बताया मन में उथल पुथल रह सकती है। तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 4 मंथ्स की एनर्जीज हैं, और उसमें भी इन 4 मंथ्स के एंड के लिए ये दिख रहा है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, छोटी मोटी चीज़ें होंगी, और वैसे भी लाइफ है तो हमेशा ही जैसे हम चाहें वैसे नहीं चीज़ें रहती हैं। तो कहीं इन 4 मंथ्स में अगेन कहूँगी इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। ओवरऑल देखिए ये पीरियड अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। नटशल में मैं आपको बताऊं तो किसी चीज़ के लिए आप पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं, सब्र रखते हुए दिख रहे हैं। कोई गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन या फिर रीयूनियन या इवेंट रह रहा है, या फिर ओवरऑल ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिंगल कर रहे हैं। या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेशर, टेंशन किसी चीज़ को लेकर कम हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही ले रहे हैं। जो भी हो, एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं बैलेंस्ड एनर्जीज नहीं हैं। एक पॉजिटिव रेस्टलेसनेस, एक पॉजिटिव एंग्शियस एनर्जीज इस टाइम पीरियड में रहती हुई दिख रही हैं। और अब गाइडेंस इन 4 मंथ्स के लिए देखें सेजिटेरियस, तो यहाँ पर न्यू मून इन एक्वेरियस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो देखिए जो भी हो सेजिटेरियस, बहुत ही प्यार से, बहुत ही कंपैशनेटली, बहुत ही लविंगली हर चीज़ को डील करें। आपके लिए देखिए यहाँ पे पेशेंस का कार्ड कह रहा है कि आप एक सब्र रख रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में हो सकता है कि ये सब्र रखना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। कहीं आप उतना पेशेंस अगेन नहीं रख पा रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में अगेन ऐसी एनर्जीज अगर आप पाएँ तो थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा आप कैसे बातचीत कर रहे हैं लोगों से, गुस्सा ना हो, एग्रेसिव ना हो, बहुत प्यार मोहब्बत से हर चीज़ को करने की कोशिश करेंगे तो इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स, एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स का वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, सो स्टे ट्यून।